समंदर की तरह है मुंबई के लहरें पहले आपको बाहर फेंकती हैं और फिर समाती हैं तो बस आपको समा लेती हैं अपने अंदर टाइप। ऐसा है मुंबई। तो एक बार तो मैं टॉयलेट में खड़ा होकर पेशाब कर रहा था, पूरी धार देखते हुए पूरा वीडियो शूट कर रहा है। मैं इधर खड़ा हूँ ऐसे, नीचे से लिया है ये ऊपर गया। मैंने कहा क्या कर रहा है? बोले सर मैंने डिलीट मार। वाह बड़ा लाइव। बदमाशी करूँ तो करूँगा भाई, मैं बदमाश हूँ तो हूँ, बाहर में जाए छोटे भाई। ऐसी भी राठौड़। मैंने भाई राठौड़ कौन है? बोले आप अपना काम करो ना, आप याद करो अपने डायलॉग। मैं गया याद करके डायलॉग देखा, टंग अचानक से सामने आमिर खान। मेरी तो दादा पापा ऐसे हो गया। कैरेक्टर भी वैसा ही था कि डरा हुआ है। तो लोगों को लगा एक्टिंग बहुत बढ़िया कर रहा है ये। जब कहीं जाता था प्रोडक्शन हाउस में तो बोलते क्या काम किया है? मैंने सरफरोश किया है, सरफरोश किया। और सरफरोश तो बहुत बड़ी हिट हो गई थी। भाई का तो ऐसा है कि वो खुद के डायलॉग भी दूसरे को देते, ले भाई तू बोल ले। इतने सारे, मैं बजरंगी भाईजान इतने सारे पंच लाइन तो मुझे दे दिए उन्होंने। शाहरुख भाई ने तो बोला कि भाई अगर आपको लगता है, नवाज भाई का अगर आपको लग रहा है कि अब इस सीन को हम दोबारा करेंगे उस सीन को, अगर आपको लगता है। एक एक्टर तो बहुत बड़ा एक्टर है, स्टार है, वो बोले गालियां दे के बोले बहन की माँ की तुम्हारी फिल्मों में कितनी गालियाँ होती हैं, बहुत गालियाँ होती हैं। मैं नाम थोड़े नहीं बताऊंगा, कोई मैं बदले लेने के लिए थोड़े ना आया था यहाँ के भी बदले लूंगा बाप के दादे के भाई के। अरे रियल लाइफ में इतनी गालियाँ देता है तू, इतनी तो मैं भी नहीं देता। हम तो रियल लाइफ में देते ही नहीं, हम तो फिल्मों में ही देते हैं। अब तो रियल लाइफ में सारे कांड कर रहे हो। अरे समाज में इतनी गंदगी है, वो तो दिखा भी नहीं सकते पिक्चरों में। तो ज्यादा ही वो तुम्हें प्रॉब्लम है तो समाज सुधारक बनो ना। मेरा खुद का एक दोस्त था, निर्मल दास नाम था उसका। वो पागल हो गया, उसके बाद गुजर गया। और जो पागल हुआ तो मुझे पता है, वो सारी पूरी की पूरी प्रोसेस मुझे पता है, कैसे कैसे वो धीरे धीरे से जो है उसका पागलपन बढ़ता चला गया। क्योंकि मैं उसके साथ रहा भी हूँ। तो बहकी बहकी सी बातें करने लगा था, हर आदमी भी शक करने लगा कि ये मुझे मारना चाहता है, ये ऐसा बोल रहा है। इस तरह की चीजें जब हमें रियलाइज होने लगा, ये अभी धीरे धीरे निकल गया हाथ से, तो फिर सब धीरे धीरे उसको छोड़ के जाने लगे। कुछ टाइम तक मैंने अपने पास रखा उसको। एक बार तो क्या हुआ, मैं रात को सो रहा था ऐसे, 3 बजे के आसपास मेरी जस्ट ऐसे ही आंख खुली ऐसे, और जैसे आंख खुली उसका फेस मेरे यहाँ पे। आपकी तो हालत खराब हो जाएगी। उसको हम लोगों ने इकट्ठा किया पैसा, दिल्ली छोड़ के आए हम लोग। फिर हमने पश्चिम एक्सप्रेस पकड़ी और हम आ गए ट्रेन से मुंबई। कपड़े वपड़े चेंज किए, नहाए धोए। फिर हमें वर्सोवा बीच पे हमें जाना था, और जैसे बाइक पे हम बैठ के जा रहे थे, साइड में देखा निर्मल दास। मैंने यार अभी तो दिल्ली छोड़ के कैसे आ गया यहाँ पे? फाइनली कुछ टाइम के बाद हमें पता चला कि वो गुजर गए, नहीं रहे। तो वो जब आपको वर्सोवा पे दिखे थे तो हकीकत में थे या? हकीकत में थे सर, मैं तो बता रहा हूँ। रूह वगैरह में विश्वास करते हो? मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ विश्वास, सच बता रहा हूँ। मैं नहीं करता, मुझे किसी चीज़ पे विश्वास ही नहीं है। एक किसान का बेटा जिसकी आंखों में सपने थे और सपनों को पूरा करने की हिम्मत भी। ये वो जिन्हें थाली में सजी हुई चीजें नहीं मिली। दिल्ली में सार्वजनिक शौचालय के बाहर पोस्टर देख के सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिली, तो मुंबई में अपने सीनियर के घर पे खाना बनाया ताकि रहने की जुगाड़ हो सके। छोटे छोटे किरदारों से एक लंबे अंतराल में इन्होंने साबित किया कि बड़ी से बड़ी फिल्मों की भी ये नैया पार लगा सकते हैं। इनके बारे में मीम कल्चर या मीम की दुनिया में भी ये बहुत फेमस हैं, बहुत पसंद किए जाते हैं। और इनकी ही जिंदगी का एक डायलॉग इन पर बहुत सटीक बैठता है, जब तक तोड़ेगा नहीं, जब तक छोड़ेगा नहीं। मेरे साथ मौजूद हैं नायाब नवाजुद्दीन सिद्दीकी। नवाज साहब स्वागत है, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया आपने। आपकी जिंदगी का छोटा सा जिस्ट था, क्या चल रहा है आजकल? अभी इस वक्त में क्या चल रहा है? अभी तो खैर यही चल रहा है, रोतों का राज। बहुत सारे राज जो हैं पर्दाफाश होने वाला 28 को चल रहा है। अच्छा खासा चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, खुश हूँ मैं। हाँ, रोतू का राज का ट्रेलर देखा मैंने, उसमें बड़ा ही अच्छा किस्सा है, वो सीन है ना, हार्ड डिस्क वाला और हार्ड डिस्क वाला। इंग्लिश, आपकी इंग्लिश कैसी? कभी ऐसी कोई वर्ड्स की वजह से या इंग्लिश तंग होने की वजह से कभी आपके साथ ऐसा हुआ? मेरे साथ हो जाता है। हाँ, हिंदी में भी होते हैं बहुत सारे। हिंदी के भी वर्ड ऐसे होते हैं जो बहुत डिफिकल्ट होते हैं, उसमें भी होता है। इंग्लिश में तो होता ही होता है, होता है कभी कभी बहुत सारे। हाँ, बहुत सारे वर्ड्स हैं जो जिनका प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाता है, होते हैं। अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अर्थ का अनर्थ हो जाता है। उर्दू में भी होते हैं। जैसे एक वर्ड होता है जलील, एक होता है जलील। नाम होता है जलील। जलील अगर बोल दे, नुक्ता लगा तो गाली हो जाती है। तो इस तरह के कई बार इंसिडेंट हुए। अच्छा, आपकी जो स्क्रिप्ट है अभी भी आपको इंग्लिश में मिलती है, हिंदी में मिलती है या देवनागरी में? मैं देवनागरी में लेता हूँ, स्पेशली बोल के लेता हूँ देवनागरी में। तो क्योंकि
उसमें कंफर्टेबल है। ये जो हम्म। रोमन में लिखते हैं वो मुझे समझ में नहीं आता, ना याद होते वो डायलॉग। हिंदी में लिखते हो तो बहुत आसान हो जाता है, इजीली याद हो जाते हैं। इस वजह से कभी कोई दिक्कत हुई कि अरे इनको अलग से लिख के देना पड़ता है, क्योंकि इंडस्ट्री में मोस्टली लोग हैं वो इंग्लिश प्रेफर करते हैं? नहीं, हम तो हिंदी में फिल्में बनाते हैं, हिंदी में बोलना पसंद करते हैं। किसी को नहीं आती उसको शर्म आनी चाहिए अगर हिंदी नहीं आती तो। इंडस्ट्री में इस चीज़ को लेके भेदभाव देखने को मिलता है? क्योंकि मेरे साथ अक्सर होता है कि बहुत बार बात हम जैसे हिंदी में बात कर रहे हैं लेकिन जवाब इंग्लिश में आ रहा है। ऐसा कभी कुछ आपके साथ हुआ? हाँ, बहुत बार होता है, अक्सर होता है। बट ठीक है, उनकी अपनी हो सकता है वो अगर हिंदी भाषी क्षेत्र से ना हो तो वो चलता है, क्योंकि अगर वो कोई साउथ से है या कोई बंगाल से है या कहीं से, अगर वो हमारे से इंग्लिश में बात करें तो इट्स ओके, हमें समझ में आता है, तो वो चलता है। बट अगर हिंदी भाषियों से अगर वो हिंदी के अलावा इंग्लिश में बात करें, वो थोड़ा सा अजीब सा लगता है। थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हुए बात करते हैं। बुढ़ाना में आपकी पैदाइश हुई, 8 भाई बहन में आप सबसे बड़े थे। जी। आर्थिक तंगी नहीं थी घर पे, है ना, क्योंकि जमींदार वाला माहौल था। बचपन कैसा था? सबसे बड़ा भाई होने का कुछ फायदा नुकसान होता है? नुकसान बहुत होता है बड़ा भाई होने का। क्या? आप गलतियां नहीं कर सकते, आप बदमाशी नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत जिम्मेदारी होती है। आपको खुद को लगता है अरे मेरे छोटे भाई क्या सोचेंगे, उन पर क्या बीतेगा अगर मैं बदमाशी करूंगा। लेकिन हमने वो बचपन में वो चीजें बिल्कुल त्याग के रखी होती। बदमाशी करूंगा तो करूंगा भाई, मैं बदमाश हूं तो हूँ, ऐसे था। बाहर में जाए छोटे भाई। अब जब बड़े हुए तब रियलाइज हुआ कि अब नहीं कर सकते, छोटे भाई पे बहुत फर्क पड़े। बट बीच बीच में मैं निकाल लेता हूँ अपना टाइम बदमाशी कोई का। किस्सा बताओ ऐसा बदमाशी वाला बचपन का? यही पतंग उड़ाने का शौक था। तो माँ बोलती थी कि यार तू बड़ा भाई है, तुझे जिम्मेदारी महसूस नहीं होती क्या? तू अगर इस तरीके खेलेगा कूदेगा टाइप में तो बच्चों पे क्या असर पड़ेगा, छोटे भाइयों पे क्या असर पड़ेगा, इस तरह की चीजें होती थी। अभी बाकी भाई बहन कहाँ हैं, क्या कुछ कर रहे हैं? एक दो मेरे साथ हैं और बाकी एक दो देहरादून में है, बाकी गांव में है। बुढ़ाना से हरिद्वार, हरिद्वार से बड़ौदा, बड़ौदा से दिल्ली। ये बड़ौदा में और आपके साथ होता था, आप नौकरियां बहुत बदलते थे दिल्ली में भी जब? नहीं, नौकरी सिर्फ मैंने दिल्ली में की और फिर बड़ौदा में की। बड़ौदा में? हाँ, मैं एक पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री में केमिस्ट था और वहीं से मेरी शुरुआत थिएटर की हुई। तो मैंने गुजराती प्ले बहुत किए हैं बड़ौदा में। बड़ौदा में। हाँ। उसके बाद फिर दिल्ली आए? उसके बाद वहाँ से मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि भाई आप दिल्ली चले जाओ, वहाँ हिंदी थिएटर होता है। तो मैं आ गया दिल्ली, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में ज्वाइन कर लिया मैंने। वहाँ से पास आउट होने के बाद मैं मुंबई आ गया। एनएसडी का आपने जिक्र किया, एनएसडी में आपका नाम दर्ज है नंबरदार नवाजुद्दीन। इसके पीछे का वो नंबरदार कहाँ से? जो जमींदार होते हैं वैसे। हाँ, थोड़ी बहुत जमीनें थी लेकिन नाम पहले से चला आ रहा था जी। बाद में वो भी खत्म हो गई। फिर मैंने जब मैं थोड़ा सा पैसा सा आया मेरे पास तो मैंने खरीदी, जो हमारी बिक चुकी थी ज़मीनें, वही ज़मीनें मैंने खरीद ली। वाह। तो अभी उन ज़मीनों पे खेती होती है, गन्ना होता है, गेहूं होता है, सरसों होता है और सब्जियां उगाते हैं टाइप में। खेती किसानी से जुड़े हो मतलब, या अब क्योंकि इंडस्ट्री में आ गए हो तो नहीं, मैं तो जब भी मुझे छुट्टी मिलती है, जब भी ऐसा कुछ गैप, कोरोना के टाइम पे मैं गया था तो अपने खेतों में झोपड़ी बनवा ली थी मैंने, वहीं रहता था मैं। वो अभी टूट गई, तूफान आया तो टूट गई वो, बट मैंने झोपड़ा बनवा रखा था अपना, फूस का और डंडों का, बांस का, तो वहीं रहता था मैं। एनएसजी के टाइम पे दो चीज़ें, एक तो माँ के गहने गिरवी रखने पड़े वो वाकया, और दूसरा उस सार्वजनिक शौचालय के बाहर जो पोस्टर देखा जिससे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिली। इन दोनों चीज़ों के बारे में कुछ बताएंगे? स्ट्रगल बेसिकली मैं हालांकि मैं तो बहुत बार बता चुका हूँ, कई बार बता चुका इस चीज़ को। वही था, क्या करते हो, कहीं दिल्ली में खड़ा हुआ, टॉयलेट में खड़ा हुआ था, मैं देखा 50 सिक्योरिटी गार्ड और ये चाहिए, तो नंबर लिखा तो नोट कर लिया, फ़ोन किया, उन्होंने बोले डिपॉजिट रखना पड़ेगा, रख दिया, जॉब मिल गया। अब नोएडा में जॉब कर रहा था, इतना धूप पड़ती थी, मैं वीक था, बहुत पतला दुबला सा था, तो एक फैंट हो गया, मैं गिर गया। अब जैसे गिरा तो ऑनर ने देख लिया मुझे, जो उसका मालिक था, वहीं से गुजर रहा था वो, तो उसने निकाल दिया, तो किस कमज़ोर सिपाही को लेके हटाओ इसको, हटा दिया मुझे। मैं डिपॉजिट लेने के लिए गया, जो जमा कर रखा था 5,000 रुपये। हाँ, तो दिया नहीं, मैं दे के आया उनको 2-4, बट उनमें मुस्टंडे थे, तो जैसे लंबे चौड़े मैंने देखे में भी निकल लिया। कभी पिटाई उटाई हो तो पता भी नहीं चलेगा मेरा। 500 रुपये की नौकरी के चक्कर में 5,000 रुपये डूब गए। 5,000 रुपये डूब गए। पतले दुबले थे आपने बोला, मोटे होने की दवाइयाँ भी ली? मोटे, बहुत सारी दवाइयाँ खाई। हाँ। और मैं होता जा रहा था मोटा, मतलब गोलियां मिलती थी जिससे भूख लगती थी बहुत, और मैं बहुत सारा खाना खाने लगा था।
मुझे तो खुराक पहले थी नहीं कुछ भी, थोड़ा 1 रोटी 2 रोटी खा ली टाइप में, लेकिन जब वो गोलियाँ खाता तो बहुत खाता था मैं, और धीरे-धीरे जो है ना मैं मोटा होता जा रहा था और मुझे अच्छा लगता था। अरे यार, अभी सही लग रही पर्सनैलिटी। फिर वापस पतले हो गए? हाँ, वो दवाइयाँ छूट गई तो वापस वहीं आ गया। वो गुब्बारे में जब फूँक भरते ना, फूल जाता है और फिर उसको छोड़ दो ऐसे ही, फुर्र से एकदम वहीं आ जाता है। दिल्ली के बाद एनएसडी वगैरह आपने किया, थिएटर वगैरह किया, काफ़ी हाँ। सारे प्ले वगैरह किए, फिर आ गए मुंबई। मुंबई में शुरुआती दिन कैसे थे? मैं कहते हैं मुंबई जल्दी अपनाती नहीं है। हाँ, ऐसे थोड़े कि भाई हम कोई ऐसे कोई क्राउन लेके आए थे कि देखो भाई मैं आ गया। हमें हज़ारों जैसे एक्टर आते थे वैसे हम भी आए। ऑफ कोर्स ऐसे तो इमीडिएटली थोड़ा ना अपना लेगी, आपको थोड़ा रगड़ना पड़ेगा खुद को, ये वो सारी चीज़ें होती हैं, तब जाके मुंबई समंदर की तरह है। मुंबई के लहरें पहले आपको बाहर फेंकती हैं, यू नो, और फिर समाती हैं तो बस आपको समा लेती हैं अपने अंदर टाइप। ऐसा है मुंबई। बहुत सारे लोग हैं जो आप हो गए और भी कुछ एक्टर्स को देख के इंस्पायर होते हैं, है ना? आपकी ज़िंदगी में एक वक्त वो भी था जब एक सीनियर की आपके डेथ हो गई थी, एक आपके एमपी का एक दोस्त था जो साथ में रहता, वो मेंटली डिस्टर्ब हो गया था, आप मान चुके थे कि रिजेक्शन ही मिल रहा है हर जगह से। उस वक्त खुद को मेंटली स्ट्रांग रखना का क्या तरीका था, कैसे रखा? और ये उस पर्सपेक्टिव में भी है जो लोग आते हैं जिन्हें लगता है कि ऐसे मिल जाएगी सक्सेस। तो अब सारे स्ट्रगल कर रहे थे, क्या है ना। अब यही मेरा खुद का एक दोस्त था, निर्मल दास नाम था उसका। वो पागल हो गया, उसके बाद गुजर गया। वो गुजरा कहाँ मुझे तो पता नहीं, पर जो पागल हुआ तो मुझे पता है। वो सारी पूरी की पूरी प्रोसेस मुझे पता है, कैसे कैसे वो धीरे धीरे से जो है उसका पागलपन बढ़ता चला गया। वो मुझे क्योंकि मैं उसके साथ रहा भी हूँ, तो बहकी बहकी सी बातें करने लगा था, एक अजीब सी फैंटेसी में रहता था, अजीब सी एक दुनिया बना ली थी उसने, और अजीब सी एब्सर्ड सी बातें करता था वो। हर आदमी पे शक करने लगा कि ये मुझे मारना चाहता है, ये ऐसा बोल रहा है, इस तरह की चीज़ें जब हमें रियलाइज़ होने लगा, ये अभी धीरे धीरे निकल गया हाथ से ऐसा, तो फिर सब धीरे धीरे उसको छोड़ के जाने लगे। कुछ टाइम तक मैंने अपने पास रखा उसको। जब मैं जाता था तो पता चलता था नीचे जो दुकानें हैं वहाँ पे दुकानदारों से लड़ने लगा, वो थोड़ा सा वायलेंट भी होता जा रहा था, तो डर लगने लगा। आप एक बार तो क्या हुआ, मैं रात को सो रहा था ऐसे, 3 बजे के आसपास मेरी जस्ट ऐसे ही आँख खुली ऐसे, और जैसे आँख खुली उसका फेस मेरे यहाँ पे। अब ऐसे रात के 3 बजे आपकी अचानक से आँख खुल जाए और आप एक आदमी को देख रहा है आपको ऐसे, आपकी तो हालत ख़राब हो जाएगी। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। एनीवे फिर उसको हम लोगों ने इकट्ठा किया पैसा, दिल्ली छोड़ के आए हम लोग। घर नहीं, दिल्ली नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में। एनएसडी। एक एनएसडी की बात बहुत अच्छी थी कि जो भी पास आउट होते थे उनका एटलीस्ट खाना पीने का ख्याल रख लेती थी, तो मेस में वो खाने लगा और फिर वहाँ रहने लगा वो। फिर एक बार क्या हुआ, हम लोग दिल्ली गए, मैं और एक मेरा दोस्त था, वो भी एनएसडी का था, तो वहाँ मिला वो हमें। और नवाज़ कैसा है, सब ठीक, बढ़िया, नॉर्मली बातें करता था, ऐसा नहीं कि लंबी दाढ़ी हो गई, कैसा है, बढ़िया, 100 रुपये देना मुझे। मैंने ठीक है ले, और दे देते थे लोग, मतलब मेरे अलावा भी बहुत सारे लोग थे जो उसको पैसे दे देते थे। दिए हमने, फिर हमने पश्चिम एक्सप्रेस पकड़ी और हम आ गए ट्रेन से मुंबई। और मुंबई से फिर मैं कपड़े वपड़े चेंज किए, नहाए धोए, फिर मैं वर्सोवा बीच पे हमें जाना था, ऐसे शाम के टाइम बैठना था। और जैसे बाइक पे हम बैठ के जा रहे थे, साइड में देखा निर्मल दास। मैंने अभी तो हम इसको दिल्ली छोड़ गई, अभी यहाँ, ये सचमुच में मेरे साथ हुआ, मैं बता रहा हूँ। मैंने यार अभी तो दिल्ली छोड़ गई, कैसे आ गया यहाँ पे? वो जो 100 रुपये लिए थे उसी से ट्रेन पकड़ ली, शायद ट्रेन पकड़ी या क्या किया, लेकिन हम उसको 100 रुपये दे के सीधा ट्रेन में बैठे, स्टेशन पे गए, ट्रेन में बैठे, यहाँ आ गए। यहाँ से बाइक से हम वर्सोवा बीच पे जा रहे, देखा सामने खड़ा हुआ है हमारे। तो कई लोगों का ये कहना था कि, एक मैंने किस्सा भी सुना, पीयूष भाई ने बोला कि यार मैं एक बार वहाँ पे था लंदन एयरपोर्ट पे, तो अचानक से एक विजुअल आता है ना दिमाग में, कि निर्मल दास मेरे दिमाग में आया। तो एयरपोर्ट पे थे वो, यहाँ लैंड हुए मुंबई एयरपोर्ट पे, और जैसे निकले सामने निर्मल दास खड़ा हुआ है। तो इस तरह की चीज़ें होने लगी थी। मेरी एक जूनियर है तनिष्ठा चैटर्जी, आप जानते होंगे ना, नाम सुना, एक्ट्रेस है, बहुत कमाल की एक्ट्रेस है। तो वो एक बार वो घर में बैठी हुई थी अपने, उनको कहीं जाना था, तो ऐसे विजुअली कोई प्ले देखा होगा निर्मल दास का,
तो अचानक से निर्मल दास उनके दिमाग में आया। अब वो गाड़ी में बैठ के बोन बोन की तरफ जा रही थी, निकली तो सामने देखा निर्मल दास खड़ा हुआ है। माय गॉड, ये क्या हो रहा, अजीब सा हो रहा था बहुत सारे लोगों के साथ। तो ऐसे निर्मल दास था। फाइनली कुछ टाइम के बाद हमें पता चला कि वो गुजर गए, नहीं रहे। तो वो जब आपको वर्सोवा पे दिखे थे तो हकीकत में थे या हकीकत में थे सर, मैं तो बता रहा हूँ, हकीकत में दिखे थे। बात की थी आपने जाके? ये जहाँ पे WTF है, हाँ हाँ। वहाँ पे आजकल वहाँ पे खड़ा हुआ था वो। तब तो ये नहीं था, WTF नहीं था, ऐसे ही कोई कुछ और रेस्टोरेंट बना हुआ था। वहाँ पे देखा, उस वहाँ दिखा था हमें। तो आपने जाके बात की थी? बात नहीं की थी, हमें क्या बचने लगे थे हम लोग उस हाँ। दौरान कि कहीं पैसा ना मांग ले। हमारे पास खुद पैसे नहीं होते थे। रूह वगैरह में विश्वास करते हो? मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ विश्वास, सच बता रहा हूँ, मैं नहीं करता, मुझे किसी चीज़ पे विश्वास ही नहीं है। बट मेरे सामने ये हुई घटना, आई डोंट नो, हो सकता वो उसी ट्रेन में बैठ गया हो या क्या था, कांट से एनीथिंग। और भी लोगों को दिख रहे थे ना और भी बैक टू लोग- बैक। पता नहीं भाई क्या था। खैर, आपके सफर पे वापस आते हैं। आप मुंबई हाँ। पहुंचे, है ना? फिल्मिस्तान पहुंच गए, फिल्म सिटी जाना था। मुझे रोल मिला सरफरोश में, हम्म मुझे बोला कि आप आ जाओ फिल्मिस्तान में। फिल्म सिटी पहुंच गया। हम्म फिल्म सिटी में जाके देख रहा हूँ यहाँ तो कोई है ही नहीं, कोई सेट ही नहीं लगा। तो हमने फ़ोन किया उससे, वो डाल हाँ, के, पहले सिक्का तो डाल पेजर के। ही होते थे ना। हाँ, फ़ोन किया वहाँ से मैंने, भाई यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बोले कहाँ हो तुम? मैंने वहाँ पे खड़े हैं जहाँ घोड़े घोड़े खड़े हुए हैं यहाँ पे बहुत सारे। बोले घोड़े घोड़े तो आसपास है नहीं यहाँ कहीं। तो बोले तुम कहाँ हो? बोले हम फिल्म सिटी। अरे भाई फिल्मिस्तान पहुँचना है। तब हम फिल्मिस्तान पहुँचे, वो गोरेगांव ईस्ट में है। और ये दौड़ के भाग हाँ। के पहुँचे। ऑटो मिल नहीं रहा तो दौड़े भागे कैसे भी करके, ऑटो किया थोड़ी देर के लिए, फिर ईस्ट से फिर वेस्ट में भागे, फिर वहाँ फिल्मिस्तान था, वहाँ जाके फिर शूटिंग। इतना एक्साइटमेंट में नाम ही मिस हो गया कि फिल्मिस्तान, फिल्म सिटी, फिल्म कमालिस्तान, इतने सारे तान पे स्टूडियो है ना यहाँ। एक और कोई ये तान पे ये कुछ है, भूल गया कौन सा था वो। हाँ, तो एक्साइटमेंट के चक्कर में शूटिंग कर रहा था। सरफरोश मिली थी मुझे, छोटा सा रोल था, वो भी निर्मल दास को था, वो मिला था, वो मेरे दोस्त को। वो टाइम पे पहुंचा नहीं, गायब हो गया कहीं। वो रोल मुझे मिल गया, मैंने जाके कर दिया। और सामने आमिर खान मेंटली सामने। प्रिपेयर थे? मैं पूछ रहा था राठौड़ का स्क्रिप्ट में हाँ। लिखा था, राठौड़ के डायलॉग, ऐसी भी राठौड़। मैंने भाई राठौड़ कौन है? बोले आप अपना काम करो ना, आप याद करो अपने डायलॉग। तो मैंने अपने रट लिए डायलॉग। हाँ। मुझे डाउट हो रहा था कहीं ये आमिर खान तो नहीं है, हो सकता है। अब जब मैं गया याद करके डायलॉग, सारे कपड़े वपड़े उतार रखे थे, नेकर पहने हुए थे, उस पर भी निशान निशान लगा रखे निशान। थे। देखा टंग, अचानक से सामने आमिर खान। मेरी तो दादा पापा ऐसे हो गया। और डायलॉग भी ऐसे ही थे, मेरा कैरेक्टर भी वैसा ही था कि डरा हुआ है। हाँ। अब वो जो डायलॉग थे मेरे, हाँ। अब मैं लिटरली डर रहा हूँ, सामने आमिर खान, दादा पापा हो रहा है मेरा। तो लोगों को लगा एक्टिंग बहुत बढ़िया कर रहा है ये। ये पता नहीं भाई यहाँ पे फटी पड़ी अंदर, ऐसे हुआ। बट वो हो गया सीन, वो कमाल हो गया। हाँ, बोले आज- बहुत आज बढ़िया, चर्चे बहुत होते बढ़िया हैं। काम किया है। अब किसी को क्या बताऊं कि मेरे अंदर क्या चल रहा था। अच्छा, उस फिल्म में आमिर खान के साथ फ्रेम शेयर करने का फायदा बाद में हुआ या लोगों ने बोला ठीक है ना, किया नहीं, होगा? ये हुआ बहुत सारे फिल्म के बाद, जब फिल्म देखी लोगों ने तो लोगों को लगा एक्चुअल क्रिमिनल है। किसी चोर वोर को पकड़ के लिए आए थे ये। हाँ। किसी हाँ, ने बोला ऐसा आपसे? बहुत सारे लोगों ने बोला। क्या बोलते थे? लोग बोलता, मैंने कहा मैं जब कहीं जाता था प्रोडक्शन हाउस में तो बोलते क्या काम किया है? मैंने सरफरोश किया। सरफरोश किया, और सरफरोश तो बहुत बड़ी हिट हो गई बड़ा थी। हिट। सरफरोश में क्या किया था? मैंने कहा वो है ना जो दो लोग होते हैं, उसके अकेला। गोली मारते हैं, यहाँ पे बाल आ जाता है। बोले वो तू था? मैंने हाँ मैं था। हैं? तो वो ऐसा लगता है वो तो ऐसे सचमुच किसी बंदे को पकड़ के लिए आए थे। मैंने नहीं भाई मैं ही था। तो यकीन दिलवाना पड़ता था उन लोगों को, भाई मैं ही था। तो उसके बाद फिल्में मिलना, जैसे जो शूल मिला, हाँ, शूट मिला, जंगल छोटे मिला। मोटे रोल हाँ। मिलते थे, एक सीन के रोल मिलने लगे थे। मतलब उससे, लेकिन बड़ी फिल्म से कोई फायदा नहीं हुआ ना, बड़े फिल्म का नहीं हुआ क्योंकि तो कैरेक्टर छोटा था। जूनियर आर्टिस्ट को कितनी तवज्जो दी जाती है इंडस्ट्री में? जूनियर को क्या तवज्जो देंगे यहाँ पे? क्या तवज्जो दे? सचमुच तो कोई तवज्जो देता ही नहीं। सपोर्टिंग एक्टर को तवज्जो नहीं मिलती बेचारों को, तो उनको क्या मिलेगी? और फीस वो कम रहती है या बस खर्चा पानी हो? खर्चा जैसे पानी। मुन्ना भाई MBBS या शूल, जंगल, मुन्ना भाई MBBS सरफरोश। मुझे ठीक ठाक मिल गया था पैसा, क्योंकि वो बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर की फिल्म थी, तो वहाँ पे अच्छा खासा पैसा मिल रहा था। कितना? मिल गया होगा कोई मेरे ख्याल से
हज़ारों रुपया मिल गया था मुझे तो। हाँ, 20-22 हज़ार रुपये तो मिल ही गया होगा। और उसके पहले की फिल्मों में जितनी थी एक और एक मिल सीन गया वाली? 5,000 रुपये मिल गया, 5,000 पर डे के आर्टिस्ट थे। हाँ। कि 2,000 मिल गया, 5,000, 5,000 अगर मिल गया ना सर, तो दुनिया तोड़ देते थे हम लोग। अरे ऐसी की तैसी टाइप में हो जाता कोई था। पार्टी याद है जो आपने की हो कि आज अच्छा काम किया, अच्छा पैसे मिले, अब तो हाँ, किया था, सेलिब्रेट करेंगे सेलिब्रेट इसे? किया था ना। हाँ। एक ऐड किया हमने, हम्म। काम था नहीं हमारे पास। 4 बंगला में मैं खड़ा हुआ था, किसी ने बोला यार, मैंने बोला एक जोगी भाई थे हमारे, मैं जोगी भाई काम नहीं है अपने पास, क्या करें? बोले बाबू ऐसा कर, बाबू बोलते थे प्यार से, ऐसा कर फिल्म सिटी चले जाए, एक ऐड हो रहा है हम लोगों का, तो उसमें जाके बोल दो। मैंने बात कर ली उससे। तो हम लोग पैदल पैदल गए, फिल्म सिटी चले गए। वहाँ पे एक बस में बैठा दिया हमें जूनियर आर्टिस्ट के साथ। और तो पूछा असिस्टेंट ने आके, कोई ना कोई बिजनेस करते रहो, कोई सो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई अखबार पढ़ रहा है, ऐसे करते रहो। तो मैंने क्या, मैंने अखबार पढ़ लिया ताकि मेरा फेस ना दिखाई दे। अब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से मैं एक्टर हूँ और मैं जूनियर आर्टिस्ट में रोल कर रहा हूँ, तो शर्म भी आती थी, ऐसी बात नहीं। तो अखबार लेके सामने कैमरा, इधर मेरे अखबार, और बहुत सारे यात्री भी बैठे हुए हैं, जूनियर आर्टिस्ट बैठे हुए हैं। वो एड शूट हो गया उसका। मुझे, मेरे साथ में मेरा एक दोस्त भी था, तो हमें 2-2 हज़ार रुपये मिल गए कैश। आप 2,000 लेके हम लोग निकल ही रहे थे, पीछे से एक हाथ आया, बोले हेलो कौन हो तुम लोग? मैंने जूनियर आर्टिस्ट है, कार्ड दिखाओ। आप कार्ड तो हमारे पास था नहीं। कार्ड था नहीं। कहले सालो बेवकूफ़ बन रहे हो, कार्ड कहाँ दिखाओ? मैंने कार्ड नहीं है। तो झूठ क्यों बोल रहे हो? कितना पैसा मिला? मैंने 4,000 दोनों को, 2-2 हज़ार। 2-2। तो फिर तो देना पड़ेगा पैसा। तो 1-1 हज़ार उसको दे दिया, 1 हज़ार मैंने दिया, 1 हज़ार मेरे दोस्त ने दिया। कोई बात नहीं, आगे बढ़े। वहाँ पे एक संतोष रेस्टोरेंट का, आज भी होगा मुझे पता नहीं, बट था उस वक्त पे रेस्टोरेंट था वहाँ पे। वहाँ हम लोग गए, शाम का टाइम था, दबा के खाना खाया और पिया। और जब वहाँ से उठे हम लोग, हमारे पास सिर्फ बचे 50 रुपये, मेरे पास बचे 50 रुपये, उसके पास बचे। सिर्फ ऑटो का किराया बचा ताकि अपने घर तक हम पहुँचे। और जैसे ऑटो में बैठे और घर तक पहुँचे, वो सारे पैसे खत्म। वापस से 0 पे आ गए, वही आ गए। आपने पीने का जिक्र किया, पहली मेमोरी याद है पीने की? जैसे मैंने पहली बार अपने पापा के साथ पी थी। मैं तो NSD में, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में बियर पीते थे, जब भी कुछ सेलिब्रेट करते थे, होली, दिवाली, ये वो सब त्योहार व्योहार। मुंबई में स्ट्रगल कब खत्म हुआ? ऐसा कब लगा कि अब अविनाश मैं उस फेज में हूँ जहाँ एक एक रुपए के लिए सोचना नहीं पड़ रहा है? पैसे के लिए नहीं सोचना पड़ता अब तो, अब दूसरे तरीके के स्ट्रगल है, दूसरी तरीके की बातें हैं। नहीं, वही पूछ रहा हूँ, उस वक्त ऐसा वो कौन सा पल था? जैसे मुंबई में एक वो भी पल रहा जब रेंट के पैसे नहीं थे, NSD के सीनियर के घर पे जाके खाना बनाते रहे ताकि रहने की जुगाड़ हो सके। वो कब आने लगा लगा कि था? हाँ मतलब ठीक ठाक होने लगा था। आई थिंक 2005-6 के आसपास, 7 के आसपास होने लगा था मेरे पास पैसा वैसा अच्छा खासा। आपने भी जिक्र किया कि NSD से निकला हूँ यार, ये छोटे मोटे रोल कर रहा हूँ। इस चीज को मेंटली खुद को कोप अप करने में कितना टाइम लगा? क्योंकि होता है ना कि मैं एक एक्टर हूँ जो इतने सालों से थिएटर कर रहा हूँ, सब सीख चुका हूँ, और मेरे सामने वो इंसान है जो शायद एकदम नया है। नहीं, ऐसा नहीं होता था, हमारा तो सर्वाइवल का था प्रॉब्लम। खाना पीना मिलता रहे बस, उससे ज्यादा नहीं चाहिए लाइफ में। और तो बहुत सारे, एक प्रहलाद कक्कड़ का ऐड था, उसमें सचिन आयर है भैया, सचिन आयर भैया, तुम 4-5 लोगों को कास्ट कर लिया उसमें क्राउड में। राजपाल यादव, मैं, एक सोनू था, एक अशरफ था, मनोज गोयल था, 4-5 एक्टर। अब क्राउड में काम कर रहे हैं। राजपाल को स्पेशल एक क्लोज मिल गया था उसमें। अब आज भी है वो ऐड, अगर आप देखेंगे। किसका था? प्रहलाद कक्कड़ का ऐड था, पेप्सी का ऐड था। पेप्सी का, अच्छा। हाँ। तो 5 एक्टर हम ऐसे बैठे हुए धोबी घाट पे, धोबी बने हुए थे। सचिन आया रे भैया, कपड़ा हाथ में, सचिन आया रे भैया, सचिन आया रे भैया, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। और जब ट्रॉली पे कैमरा लगा हुआ था, जो कैमरा पास में आता था, जिस एक्टर के भी पास आता था, हम 5 लाइन से बैठे हुए थे। और इधर हमारे जूनियर आर्टिस्ट बैठे हुए थे। जैसे कैमरा पास में आता था, ऐसे मुँह कर लेते, सचिन क्यों? कैमरे में दिख गया तो बोलेंगे ना लोग, डर भी तो लगता था ना कि देखो NSD के एक्टर क्या जूनियर आर्टिस्ट का रोल कर रहे हैं। ऐसा शर्म भी आती थी, लेकिन करना भी पड़ता था, पैसा नहीं होता था। तो सारी चीजें की हमने। अब पैसा आ जाता तो वाह वाह हो जाता था, लेकिन जब ऐड आया किसी को हमने बताया नहीं कि हम भी हैं उस ऐड में। अभी देखोगे ना, पता चल जाएगा। अच्छा ये नवाज,
कभी जहन में ये आया कि अगर एनएसडी का टैग नहीं होता तो शायद स्ट्रगल करने में ज्यादा झिझकते नहीं? अब क्योंकि एनएसडी से निकले थे तो एक्टिंग तो आती थी, लेकिन वो झिझक भी थी ना, जैसे आपने बोला हाँ कि अरे झिझक ये भी कर थी, रहे हो, हाँ मुंह हाँ छुपा हाँ, रहे हैं। ऑफकोर्स झिझक भी थी कि यार छोटे छोटे रोल करने पड़ रहे हैं टाइप में, बट क्या करें, सर्वाइवल के लिए करना पड़ता था। लुक्स को लेके, कदकाठी को लेके, भाषा को लेके, कभी इन चीजों को लेके दिक्कत हुई है? लुक्स को लेकर होती थी अक्सर, क्योंकि इतना डिमोरलाइज कर दिया गया था। अरे शक्ल वक्ल तो देख लिया, तेरे तो एक्टर क्यों बनने आ जाते हो, कहाँ से आते हो तुम लोग, कहाँ चले जाते हो टाइप में, ऐसा होता था। बट ठीक है, हम भी बेशरम हो गए थे, मोटी चमड़ी हो गए थे, कर ले जितना भी करना है कर ले, करना तो भाई यही है, एक्टिंग ही करनी है। और स्टारडम के बाद चीजें बदली हैं क्या, किस तरह की चीजें? इसी चीज को लेके कि पहले अगर कोई आके बोल रहा है कि लुक्स देख लो, कहाँ आ जाते हाँ हो, अब मैं अब खूबसूरत आते हो बोलते गया अरे हूँ। सर स्मार्ट लग रहे हो हाँ आप अब तो। मैं हो गया हूँ, खूबसूरत हो गया हूँ, लोग बोलते हैं। आप लोग बोलते हैं यार नवाज क्या 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 लगते हो तुम यार। हाँ तो कहते हैं ना कि जब कामयाबी मिलती तो आपके फेस को ना गौर से देखा जाने लगता है, यू नो, ऐसा होता है अक्सर। अभी बढ़िया आप सूट बूट पहन के बैठे हो, है ना, जो वो नवाज था जो स्ट्रगल कर रहा था, उसमें कुछ ऐसा लगता है कि अविनाश ये चीज खो गई है, वो उस नवाज में ना ये अच्छा था, अभी इन सारी चकाचौंध के चक्कर में ये मिस करता हूँ, कुछ है नहीं ऐसा? मैं कुछ नहीं मिस करता हूँ, कुछ नहीं, जैसे ना थे ना, वैसे मैं ही बहुत हो। बेशरम आदमी हूँ, मुझे अच्छा लगता है, अब ऊपर वाले ने दिया है। हाँ मैं तो थैंक गॉड, वाह व्हाट अ लाइफ, हाँ, ऐसा फील करता हूँ मैं। अपनिच भगवान है वाला फील। नहीं नहीं वैसा नहीं होता, बट मैं शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का कि अच्छी लाइफ है यार। कभी भी मर्जी से कहीं भी चला जाता हूँ, घूमने चला जाता हूँ कहीं भी, अच्छा है, सब बहुत अच्छा है यार। कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर ऐसा मिला जिसने उस वक्त रिजेक्ट कर दिया, आप आते हो और आप बोलते हो कि देखता हूँ? नहीं ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग हैं उस वक्त पे वो एक बात बताऊँ, उन्होंने अगर रिजेक्ट भी किया होगा, उनको ये थोड़ा ही पता है यार, या मेरे अंदर को सुरखाब के पर लगे हुए थोड़े नहीं थे कि मुझे आती है, अरे यार क्या टैलेंटेड आदमी, ऐसे थोड़ा ही है, कुछ काम देखेंगे, काम देख के ही लोग काम देते हैं, लेकिन तब उस वक्त पे ऐसा कुछ काम था नहीं मेरा। तो अगर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया ठीक है, सुख है, कोई मैं बदले लेने के लिए थोड़ा नहीं आया था यहाँ के भी बदले लूंगा, बाप के दादे को भाई के, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बदला लेकर ना 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 ऐसा कुछ नहीं। तीनों खान्स के साथ आपने काम किया है, शाहरुख, आमिर, सलमान, ऑफ स्क्रीन कैसे हैं ये लोग? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, अलग सब क्या बहुत है अच्छे तीनों हैं। में? अलग क्या है तीनों में? अलग हर आदमी अलग अलग होता है, वही क्या, हर इंसान अलग अलग होता है, हर इंसान के थॉट अलग अलग होते हैं, सोचने का तरीका अलग होता है। जैसे सलमान के बारे में हम लोग सुनते हैं कि वो बहुत ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करते हैं ऑफ स्क्रीन, लेकिन बहुत प्यारे इंसान है वो, बहुत अच्छे इंसान है वो, तीनों ही बहुत अच्छे इंसान है। मैं किसी की क्या 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 बोलूं। कोई ऐसा किस्सा याद है इन तीनों से जुड़ा, किसी भी एक से जुड़ा, कोई सेट का, कोई फिल्म का? इम्प्रोवाइज करते हैं ये लोग, थिएटर आर्टिस्ट में मैंने एक चीज देखी है, आप लोग इम्प्रोवाइज करने में बहुत अच्छे होते हो। जितनों से भी बात हुई, आशुतोष राणा साहब से बात हुई, भाई का तो ऐसा है कि वो खुद के डायलॉग भी दूसरे को देते, ले भाई तू बोल ले। इतने सारे, मैं बजरंगी भाईजान, इतने सारे पंच लाइन तो मुझे दे दी उन्होंने कि ले तू बोल। कौन कौन से, कोई याद है? बहुत सारे डायलॉग थे, तो क्या आपकी तो इतने साल हो गए याद नहीं रहा, बट है उनका भाई का, इज अमेजिंग मैन। और इस चीज में शाहरुख सलमान ऐसा नहीं, वो शाहरुख और आमिर ऐसा नहीं करते? एकदम स्क्रिप्ट जो है, आप क्या निकलवाना चाह रहे हैं मेरे से? मैं कुछ नहीं निकलवाना चाह रहा, सब बहुत अच्छे सेट पे, आप यकीन नहीं करेंगे, शाहरुख साहब और मैं, हम लोग अपने सीन्स की कई बार रिहर्सल करते थे, अगर जरा सा भी लगता था थोड़ा सा डाउट है, उसकी फिर से रिहर्सल करके, तो परफेक्शन ये वो सारा कुछ करके। इवन शाहरुख भाई ने तो बोला कि भाई अगर आपको लगता है, नवाज भाई का अगर आपको लग रहा है कि अब इस सीन को हम दोबारा करेंगे उस सीन को, अगर आपको लगता है तो इतना कमाल का कॉन्फिडेंस देना तो अच्छी, दैट्स अमेजिंग। रणवीर सिंह को एक्टिंग सिखाई है आपने, उनकी जो डेब्यू फिल्म थी, कैसे थे रणवीर? एनर्जेटिक था बहुत, पैशनेट था, बंदे के अंदर बहुत पैशन था उस वक्त पे भी, अब तो दिखता ही है लोगों को, बट उस वक्त पे भी बहुत पैशन था। जैसे एक्टिंग सिखाई, क्या सिखाया, मतलब मैं खुद भी ये चीज समझना चाहता हूँ कि जब एक्टिंग सिखाते हैं तो क्या क्या चीजें रहती हैं? यार हजारों चीजें होती हैं एक्टिंग सीखने में, बहुत सारी चीजें होती हैं। कहते हैं ना कि एक्टिंग सिखाई तो जा सकती है, लेकिन सीखी कुछ चीजें होती हैं जो सीखी नहीं जा सकती, वो खुद होती हैं, वो चीज कोई नहीं सिखा सकता। क्योंकि अगर एक रोल मैं आपको दूं सेम रोल सेम लाइन,
आप अलग तरीके से करोगे, वो अलग तरीके से करेगा। वो एक जो तीसरा जो बंदा, वो बहुत ही अलग तरीके से करेगा और वो इतना कमाल का होगा कि आप सोच नहीं सकते। तो वो जो कमाल की चीज़ जो आती है वो नहीं सिखा सकते आप किसी को भी। वो जो कमाल आता है ना, वो जो वॉव फैक्टर होता है ना, वो नहीं सिखाया जा सकता किसी को भी। मैं टेक्निकलिटीज सिखा सकता हूँ आपको, मैं बहुत सारी चीज़ें सिखा सकता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके अंदर हैं, वो मुझे भी नहीं पता, ना आपको खुद को पता वो क्या होती है। मैं भी ढूंढ ही रहा हूँ उन चीज़ों को, है ना। कुछ तो होता है, आई डोंट नो क्या होता है। आपका एक्सपीरियंस या आपके साथ कुछ ऐसा कुछ घटा हो, वो रिकॉल कर लेते हैं आप ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शूट, और वो अचानक से कुछ और हो जाता है, यू नो। आई डोंट नो मतलब क्या चीज़ होती है, वो कुछ फाइननेस होती है आपके अंदर, किसी एक्टर के अंदर कुछ। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक एक्टर था विजय शुक्ला, थिएटर का, ये 5 फुट 6 इंच का मेरे जितना ही था, लेकिन जब मैं उसको स्टेज पे देखता तो 6 फुट का लगता था। वो पता नहीं क्या बात थी उसके अंदर, और इतना फ्लॉलेस एक्टर कि मतलब प्यार हो जाए उस एक्टर से। लेकिन ज़ाती ज़िंदगी में जब उससे मिलो तो वो सब लोग उसके बारे में बुरा बोलते थे, उनके बारे में, अरे विजय शुक्ला ऐसा, विजय शुक्ला वैसा। लेकिन कमाल का एक्टर, जब स्टेज पे आता तो प्यार हो जाए अच्छे को, ऐसा था। मेरे ख्याल से मेरी लाइफ में मैंने विजय शुक्ला को जब देखा, स्टेज पे देखता था मैं पागल हो जाता था उस एक्टर को देख के। उसके जैसा एक्टर मैंने अपनी लाइफ में ही नहीं देखा। मैंने लाइक हीथ लेजर टाइप का एक्टर था वो। अब बोलता तो ऐसे बोलता चला जाता था वो, फ्लॉलेस बोलता था वो। किरदारों को घर ले जाते हो आप? कभी ऐसा होता है कि कोई कैरेक्टर में इतना डूब गए हो? फॉर एग्जाम्पल रमन राघव, उसके बारे में आपने बात की थी कि अस्पताल में भी अनकॉन्शियस है, फिर भी उसके डायलॉग्स। हाँ, मैं तो रहा, बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते होंगे, उड़ाएं, मैं तो उस वक्त था अपने उस कैरेक्टर में, और मुझे अच्छा लगता है। जिस दौरान ऐसा कैरेक्टर अगर मिल जाता है तो मुझे अच्छा लगता है। मैं उस दौरान, यही तो मौका मिलता है, यही तो चैलेंज होता है कि आप बड़े प्यार से उसमें इन हो जाते हैं और रहना चाहते हैं उसको, है ना। तो रमन राघव था वो, 2 महीने की शूटिंग थी, मुझे अच्छा लगता था उस कैरेक्टर में रहना, अच्छा लगता था। मैं घर पे भी रहता था, ऐसे नहीं कि मतलब कि मैं घर पे जाके सू मार दूंगा, वो नहीं। वो थर्ड आई होती है, स्टैनिस्लस्की ने भी कहा, एक थर्ड आई होती है जिससे अवेयरनेस होती है उससे, कि आप मार रहे हैं किसी को तो आपको पता होता है कि नहीं ये एक्टिंग है, ये भी होता है। यानी कि नाखून बढ़ा लिए, लंबे बाल कर लिए, और पूरा 15 दिन से नहाई नहीं, ये बहुत ही डेंजरस एक्टिंग होती है। ये मूड प्ले करना, वो मूड हो जाता है, मूड नहीं प्ले करना है। मतलब एक उस जोन में रहना अच्छा लगता है, वो रहता हूँ मैं। और कोई कैरेक्टर ऐसा रहा है जिसे साथ में ले गए हो अपने? मंटो था, हाँ, ठाकरे था, कुछ कैरेक्टर होते हैं ऐसे। निकलने का प्रोसेस क्या रहता है? निकलते हैं, थप्पड़ खाते निकल जाते हैं, गालियाँ सुनते, ट्रोलिंग होती है, निकल जाते हैं। या गांव चले जाता हूँ, लोग पकड़ के खींचते हैं, चल रहे 5-10 फोटो खींचे इसके साथ, और धक्का दे देते हैं, ऐसे आ जाते हैं, होश में आ जाते हैं। कोई फैन मूवमेंट ऐसा याद है अपने? लोग पकड़ते हैं, फोटो खींचते हैं। एक बार हुआ था और कानपुर में, क्या बंदा आया यहाँ से पकड़ा मुझे और ऐसे सेल्फी ली और गिरा दिया मुझे, ये मेरे यहाँ की ये हड्डी टूट गई। फिर ऐसे हुआ, फिर क्या, कुछ थोड़ा ना, कैसे गुस्सा नहीं? हम एक्टर्स को गुस्सा नहीं आता? मेरे साथ कोई करे, मेरे को आता तो है, आएगा। आता गुस्सा। एक बार तो मैं टॉयलेट में खड़ा होकर पेशाब कर रहा था, पूरी धार देखते हुए पूरा वीडियो शूट कर रहा है। अब गुस्सा तो ऐसा है, क्या बोलूं, बट नहीं बोल सकते ना, क्या करें। वीडियो डिलीट करवाया या नहीं करवाया? कराया था, डिलीट करवाया मैं के नहीं, पूरा ऐसे लिया उसने। मैं इधर खड़ा हूँ, ऐसे नीचे से लिया है, ये ऊपर गया। मैंने बोला क्या कर रहा है, बोले सर मैंने डिलीट मार ने डिलीट मार, अभी पूरा डिलीट से भी डिलीट मरवाया उससे मैंने अपने सामने। मैं तो बेइज्जती हो जाती, बंदा खड़ा होकर पेशाब कर रहा है, उसका वीडियो मेरा वायरल हो गया, बेइज्जती हो जाती मेरी। ऐसे ही बेइज्जती होती रहती है। गुस्सा कैसे कंट्रोल करते हो? ये 2-3 आपने जो वाकया बताए, अच्छा ऐसे लगता है कि सेलिब्रिटीज, ये सेलिब्रिटी होने का नुकसान भी है क्या? ऑथेंटिक नहीं रह पाते, जैसे गुस्सा आया बट नहीं कर पा रहे। नहीं कर पाते, गुस्सा नहीं कर पाते, खून का घूंट पी के जाना पड़ता है। ठीक है, ओके, मैं बाद में बता रहा, ठीक है यार, ओके ठीक है, आया ठीक है यार, क्या करें, कहीं ना कहीं है उसका भी
थोड़ा बहुत प्यार है शायद मुझे लेके, या जिनको भी इस तरह के साथ हरकतें होती है, गुस्सा नहीं होना चाहिए। तरीका उसका बहुत ही अलग अजीबोगरीब है, काफी अजीब है। ठीक है सर। अच्छा, अभी रणवीर का जिक्र हुआ था, एक्टिंग वाली चीज का जिक्र हुआ। रणवीर के साथ भी एक फेज आया था पद्मावत के दौरान, जब बोला गया था कि वो भी एकदम डार्क रूम में रह रहे हैं और सारी चीज एकदम वैसी कैरेक्टर में है, बहुत रियल लाइफ में हो गए हैं, अग्रेसिव टाइप के। तो ये चीज आपने सिखाई थी जब बैंड बाजा बारात के दौरान कैरेक्टर को मैंने जीना? नहीं सिखाया था, मेरा तो बहुत ही कम था, आई थिंक 4-5 एक आध महीने का ऐसा कुछ, या 4-5 एक हफ्ते का कुछ सीन था वर्कशॉप का, उस दौरान ज़्यादा नहीं था। उन्होंने अपनी इमेजिनेशन से किया होगा, मैंने देखी नहीं वो फिल्म। बैंड बाजा बारात नहीं देखी नहीं, वो मैंने देखी है। अच्छा, आपको पद्मावत नहीं देखी? वो मैंने नहीं देखी, तो मैं कांट से एनीथिंग अबाउट। हाँ, जो देखा नहीं उसके बारे में देखा नहीं मैं क्यों बोलूं। बिल्कुल सही। अभी आपने एक इंटरव्यू में बोला कि बॉलीवुड से होप नहीं है, रीजनल सिनेमा आपको ज्यादा लगता है जिसमें स्कोप है। मेरे को ना, हाँ ऑफ कोर्स रीजनल सिनेमा, जो इंडिपेंडेंट एक्टर डायरेक्टर्स हैं, है ना, उनसे, जो इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स हैं, उनसे बहुत होप है। बॉलीवुड में क्या खटक रहा है, मतलब क्यों ऐसा लग रहा है कि जिस होप तरह नहीं का है? सिनेमा बनता है वो अच्छा है, उससे पैसा कमाते हैं, बढ़िया है, प्रोजेक्ट है वो, तो सिनेमा थोड़ा ये प्रोजेक्ट है वो अच्छा है, गुड यार। वो उनकी वजह से हमारा भी फिल्में बनती है ना, हमारी भी रोजी रोटी चलती है, वो अच्छा है, वो भी चलना जरूरी है, यू नो, बड़ी फिल्में हिट होंगी, बढ़िया है। आपने कभी कोई ऐसा कैरेक्टर साइन किया जो सिर्फ पैसे के लिए कि ठीक है, हाँ, नहीं बहुत अच्छा लग सारे रहा है? किए, बहुत सारे। नहीं, सक्सेस मिलने के बाद, हाँ, शुरुआत ऑफ कोर्स अभी भी कर लेता हूँ मैं, आगे भी करूंगा। पैसा वहां से चाहिए, हाँ। अपना सेटिस्फेक्शन इधर से चाहिए, जहाँ से सेटिस्फेक्शन चाहिए वहां से पैसा नहीं मिलेगा। आपका क्लैरिटी तो है एटलीस्ट, मैं बता तो सकता हूँ कि भाई ये मैंने पैसे के लिए की थी, नाम नहीं बताऊंगा, बट बहुत सारी फिल्में की हैं मैंने पैसे के लिए। आपने एक इंटरव्यू में भी ये बोला कि अनुराग कश्यप और आप दोस्त नहीं हो, अच्छे हो, सारी चीजें अच्छी हैं, मैं उसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ कि बॉन्ड है बट वो दोस्त नहीं हो। मैं दोस्त नहीं हूँ अनुराग कश्यप का, मुझे उससे प्यार है, मैं प्यार करता हूँ साथ में। बॉलीवुड में या इंडस्ट्री में, बॉलीवुड आई थिंक गलत वर्ड होगा, दोस्ती करना इजी है नहीं, या ऐसे फिल्म खत्म, नहीं, कनेक्शन खत्म? मुश्किल है, फिल्म खत्म, राम राम, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, ऐसा है। दोस्त मेरे स्ट्रगल के टाइम के दोस्त हैं, वो आज भी और आने वाले वक्त में भी रहेंगे, क्योंकि उनके साथ दोस्ती तब से थी जब आप कुछ नहीं थे, और आगे आने वाले वक्त में मैं कुछ नहीं रहूंगा तब भी दोस्ती रहेगी। वो आपकी सक्सेस की वजह से नहीं आपके साथ जुड़े थे, क्योंकि आप में कुछ उनको अच्छाई दिखाई देती होगी, या मुझे उनमें कुछ अच्छाई दिखाई देती होगी, इसलिए दोस्त थे हम, और वो आज भी रहेगी, हमेशा रहेगी। तो इंडस्ट्री में कोई दोस्त नहीं है? ना, इंडस्ट्री में मुझे खुद शौक भी नहीं है कोई दोस्त बनाने का। अनुराग कश्यप ने अभी हाल ही में, मैं बात कर रहा था उनसे एक इंटरव्यू में, तो उन्होंने जो एक्टर्स की फीस, मोटी फीस, टेंट्रम्स, वैनिटी वैन और ऑल सारी चीजें, आपने भी उस पर बोला था अभी कि सेलेब्स 5-5 वैन लेके घूम रहे हैं। मुझसे सवाल किया था किसी ने, हाँ जी, फिर मेरे पता, अगर कोई सेलिब्रिटी एक्टर 5-5 वैनिटी लेके चल रहा है तो बहुत ही रॉन्ग है यार, वो तो बहुत ही अजीब है। कौन लेके घूम रहा है 5 वैनिटी? आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, मुझे किसी ने बोला कि भाई ऐसे एक्टर जो 2-3 वैनिटी होती है, कोई जरूरत नहीं है, तो अगर ऐसा है तो भाई तो बहुत ही अजीब सी बात है। आप कौन सी शर्तों पे या कंडीशंस पे आप फिल्म साइन करते हो? मेरी कोई कंडीशन नहीं होती, मुझे कैरेक्टर अच्छा दिख जाए बस, खत्म, यही। कहानी, कैरेक्टर? हाँ, कैरेक्टर, कहानी भी नहीं। हाँ, मुझे कैरेक्टर चाहिए, हाँ। कहानी की जरूरत नहीं है। कहानी तो कुछ भी हो जाती है। एक फिल्म है द परफेक्ट डेज, उसकी कहानी थोड़ी ऐसी, घर से निकलता है, जाता है, टॉयलेट साफ करता है, वापस आ जाता है, पूरी पिक्चर यही है, ये कोई कहानी है। बट जैसे 3-4 लोग उसकी लाइफ में आते हैं, थोड़ा सा हिला के जाते हैं उसको, फिर अपना टॉयलेट पे जाता है, साफ करता है, अपने घर चला जाता है, सुबह उठ के खुश होके निकलता है। अब फॉर एग्जांपल जैसे नोमैडलैंड आई थी एक फिल्म, जिसको ऑस्कर भी मिला था, कोई कहानी, एक जर्नी, एक लड़की की, एक औरत की जा रही है, अब कुछ लोग मिलते हैं उसको, कोई कहानी थोड़ा यही है। कहानी तो ऐसे एक जर्नी पे भी जाए, आप यहाँ से घर जा रहे हैं, कितना टाइम वक्त लगता है आपको घर जाने में? आधा घंटा है, आधा घंटा लगभग, जो भी। हाँ, उसमें भी एक कहानी हो जाएगी जाने में। आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या क्या थॉट आ रहे हैं, है ना, उसको कोई ऐसा कैरेक्टर जहन में है जो सोचते हो कि कुछ ऐसा करना है? मेरे तो बड़े वियर्ड से कैरेक्टर है मेरे जहन में, कांट से, बट मेरे है अजीब सा, थोड़ा सा एब्सर्ड सा कैरेक्टर, इस तरह की फिल्में, जैसे एरिज़ोना ड्रीम टाइप्स के, है ना, कस्तूरिका, अमेरिका कस्तूरिका, जो स्ट्रक्चर होता है फिल्मों का, अजीब से कैरेक्टर दिखाता है वो। आपके रेफरेंस में हॉलीवुड काफ़ी रहता है या फॉरेन सिनेमा काफ़ी रहता है?
ये तो हॉलीवुड नहीं है, तो फॉरेन। फॉरेन सिनेमा। हाँ, हिंदी फिल्में कितनी देखते हो? खुद की फिल्में देखते हो आप? नहीं देखते हो? खुद की फिल्में प्रीमियर में देख लेते हैं ना, बस काफी होता है इतना। और घर पे आपकी फिल्में देखते हो? नहीं नहीं बच्चे? नहीं, मेरे बच्चे नहीं देखते मेरी फिल्म। आप नहीं देखने देते या उनको नहीं पसंद? उनका दूसरा सिनेमा तो कभी कभी देख लेते हैं, कभी एक आध देख लियो तो मुझे कांट से, बट मेरी फिल्में ज्यादातर मेरी देखी नहीं, मैं तो थोड़ी सी ए सर्टिफिकेट वाली फिल्में होती है। बट थैंक्स टू, मतलब अभी कर रहा हूँ कुछ फिल्में अपने बच्चों के लिए, दिखाने के रोतु लिए। गराज टाइप की, वो देख हाँ। लेंगे, साफ सुथरी फिल्म है, फैमिली के साथ बैठ के देख लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, मेरी अभी आपने बोला ना ए सर्टिफिकेट वाली फिल्म है, मेरी अभी सुनील पाल से बात हो रही थी, कॉमेडियन है। उन्होंने आपको, मनोज वाजपेयी को, ऐसे 3-4 एक्टर्स का नाम लेके बोला कि ये लोग गालियां बहुत देते हैं और जस्टिफाई नहीं रहती हैं। आपको ऐसा लगता है कि ऑन स्क्रीन गाली देना कहानी की डिमांड है या सिर्फ उसमें मसाला डालने के लिए कर दिया जाता है? कैरेक्टर ऐसा है वो, इसलिए करता है। हम हमारी फिल्म में क्या होता है, जो रियलिटी होती है वो कोशिश करते हैं हम वो दिखाएं, है ना। और फिर उसको जस्टिफाई, अगर वो खराब कैरेक्टर है तो उसका वो दिखाते हैं, उसका हशर भी दिखाते हैं क्या होता है ना। आप सिगरेट गेम देख लीजिए, गैंग्स ऑफ वासेपुर देख लीजिए, और वो रियल लाइफ में गाली नहीं देते क्या। एक एक्टर तो बहुत बड़ा एक्टर है, स्टार है, वो बोले गालियाँ दे के बोले, बहन की माँ की तुम्हारी फिल्मों में कितनी गालियाँ होती हैं, बहन की माँ की तुम्हारी फिल्मों में बहुत गालियाँ होती हैं। मैं नाम थोड़े ना बताऊंगा, तुम्हारी माँ की, बहन की, तुम्हारी फिल्म में बहुत गालियाँ होती हैं। अरे रियल लाइफ में इतनी गालियाँ देता है तू, इतनी तो मैं भी नहीं देता, हम तो रियल लाइफ में देते ही नहीं, हम तो फिल्मों में ही देते हैं। आप तो रियल लाइफ में सारे कांड कर रहे हो, और वही कांड हम अगर फिल्मों में दिखा दे तो हम मतलब दिक्कत हो जाता है। तो भागते क्यों, रियलिटी से भागते क्यों? जो बोल रहा है, जिसका नाम आपने लिया, रियल लाइफ में वो क्या बहुत ही साफ सुथरे, क्या उन्होंने कभी गाली नहीं दी होगी? वही तो दिखा रहे हैं हम। रियल लाइफ में तो इतनी गंदी चीज़ें होती हैं, वो तो दिखा भी नहीं सकते। ये सारी कहाँ से आती हैं चीज़ें, स्टोरी, समाज, ये सारे कैरेक्टर्स कहाँ से आते हैं? समाज में अरे समाज में इतनी गंदगी है, वो तो दिखा भी नहीं सकते पिक्चरों में। तो पहले समाज, अगर ज़्यादा ही वो तुम्हें प्रॉब्लम है तो समाज सुधारक बनो ना, फिर हम वो जो सुधरेगा फिर हम उसके बारे में दिखाएंगे। अवार्ड्स के बाद क्या बदलता है? कुछ बदलता है? कुछ नहीं, कुछ नहीं बदलता। क्या बदलता है अवार्ड के बाद? एक अच्छी शाम हो जाती है आपकी। काम एक अच्छी शाम आपके नाम, काम पे फर्क नहीं पड़ता, सैलरी या फीस पे फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं, उससे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं फर्क पड़ता। इतने सारे हो गए अवार्ड, इतना कोई ऑथेंटिसिटी तो रही नहीं अवार्ड की। हजारों अवार्ड हो जाते हैं, तो पूरा वो हो जाता है ना, भेड़चाल हो जाती है ना हर चीज़ की। OTT की जैसे भेड़चाल हो गई, कभी इसकी भेड़चाल, अवार्ड ही अवार्ड, चारों तरफ अवार्ड फंक्शन हो रहे हैं। अच्छा, अगर किसी को मोटिवेशन मिलता है, अच्छी बात है, इज गुड। इतना ही है कि नेक्स्ट ईयर आपको अच्छा काम करने का मोटिवेशन मिल जाता है। अवार्ड्स बिकते हैं, मैंने सुना है, कभी बोलते मेरे को तो पता नहीं, हमने तो खरीदे नहीं कभी। नहीं, कभी ऐसा कुछ है कि आप हमने सुना है कोई परफॉर्म कर दो, आपको अवार्ड दे देंगे, परफॉर्म कर दो इस इवेंट में या हमारे अवार्ड शो में, तो हमने नहीं सुना ये बात, बट मैंने सुनी है मैंने बात, बट देखा नहीं अपनी आंखों से, इसलिए कांट से एनीथिंग, यू नो। बट सुना तो है कि अवार्ड बिकते हैं, अवार्ड कोई डांस कर देते तो उसको अवार्ड देते हैं, ऐसा सुना है। देखा नहीं मैंने, कितनी रियलिटी है आई डोंट नो। अपने मीम्स देखे हैं जो सोशल मीडिया पे मीम कल्चर में भौकाल मचा के रखा है, जाते हैं वो तो। खुद शेयर करते हो कभी किसी दोस्त को भेजने के लिए या कुछ भी? ना, इतना सेल्फ इंडल्ज नहीं हूँ सच्ची। मुझे खुद ही शर्म आती है अपने मीम्स देखते हुए। एक्टिंग के अलावा क्या पसंद है? हॉबीज क्या है? एक्टिंग ही इतना बड़ा जो वो है, उससे फुर्सत मिले जो दूसरी चीज़ें देखें। हम तो उसी में इतने उलझे हुए हैं कि दूसरी चीज़ों में वक्त ही नहीं मिलता, दूसरी चीज़ें। कुछ तो और कभी मन करता होगा कि चलो अभी फिल्म नहीं है, टाइम बचा है तो ये कर लेते हैं? मन कुछ नहीं करता एक्टिंग के अलावा। हम तो घूमने भी जाते हैं, वहाँ भी एक्टिंग के बारे में सोचते थे, कहीं मुझे ले जाओ, कहीं आप यूरोप में बड़े स्टारबक्स जैसी जगह पे ले जाओ आप मुझे, है ना, पेरिस ले जाओ, फ्रैंकफर्ट ले जाओ, कहीं बर्लिन ले जाओ, कहीं बढ़िया सी जगह पे ले जाओ। मैं उस बढ़िया सी जगह पे बैठ के एक म्यूजिक लगाऊंगा और फिर एक्टिंग के बारे में सोचूंगा। मैं देख ही नहीं पाता कितना खूबसूरत पहाड़ है सामने, उस पहाड़ में उसकी शेप में देखने लगूंगा, वाह 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 क्या कैरेक्टर निकल रहा है इस पहाड़ से, ऐसा सा कुछ हो सकता है क्या, अगर ऐसे करूँ तो कैसे होगा। मैं वहाँ पे भी ये सोचने लगता हूँ यार। इसकी वजह से कभी बच्चे झुंझला जाते कि पापा हर वक्त एक्टिंग कुछ ऐसा होता है? हाँ, झुंझलाते, मुझे ज़्यादा पसंद भी नहीं करते, इसलिए मेरी बेटी मुझे पसंद करती है क्योंकि वो भी उसको बहुत पसंद है। हाँ, एक्टिंग की बातें करना उसके सामने, अलग अलग फिल्मों की, डिफरेंट फिल्मों की, टफ फिल्मों की,
बातें करना उसको बहुत अच्छा लगता है मेरे साथ बैठ के। बेटा मेरा ज़्यादा मेरे पास बैठता नहीं क्योंकि वो फुटबॉलर टाइप है, फुटबॉल खेलता है ज़्यादा। अरे क्या क्या बात, वो ज़्यादा टिकता नहीं मेरे पास। बेटी का जिक्र किया, एक्टिंग में आने वाली है ना? नहीं, एक्टिंग में आने वाली नहीं है। चल रही है, एक्टिंग चल रही है, डेब्यू वगैरह शायद कब नहीं तक नहीं या नहीं कुछ? नहीं, कोई डेब्यू वेब्यू नहीं है, तो हाँ। इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं है। वो अपना उसका अपना चल रहा है, थिएटर वेटर करती है। हाँ, कहीं ना कहीं शायद थिएटर के बाद नहीं मंजिल पहले तो पढ़ाई पूरी कर सिनेमा ले ही। अच्छे से। हाँ, आप उस- नहीं सोचते इस बारे में कुछ नहीं भी? मैं नहीं सोचता। वो मैं चाहता हूँ उसका पहले पढ़ाई पूरी करे वो, और थिएटर की पढ़ाई भी कर रही है, वो वैसे भी कर रही है, अपना वो करे, उसके बाद उसको लगेगा वो खुद करेगी। मुझे लगेगा भाई सपोर्ट करना चाहिए, मैं कर दूंगा। आपने भी फॉरेन ट्रिप का जिक्र किया, पहली फॉरेन ट्रिप याद है कहाँ गए थे? कैसे मैं कैसे गए थे? हैं कहाँ गए थे और कैसे गए थे? कैसे गया था वो तो ज़्यादा नहीं बता सकता, बट हाँ बल्गारिया गया था मैं। हाँ, हाँ फॉरेन ट्रिप पहली दुबई से फिर बल्गारिया गया था मैं। सोफिया कैपिटल है वहाँ का। और कैसे गए के पीछे क्या कहानी है जो नहीं बताना चाहते? कुछ ऐसा छोटा कुछ सा नहीं, जिस दे दो, हैं? छोटा सा कुछ जिस दे दीजिए। नहीं ऐसा कुछ नहीं, मतलब ऐसे कि वहाँ पे एक फिल्म बन रही थी, उसमें मैं हम्म। असिस्ट कर रहा था, उसके लिए गया था। आगे और क्या कुछ? एक फिल्म अभी आप कुछ बोल रहे थे, नहीं सॉरी वही मैंने टोका। कुछ नहीं कुछ तो बोल रहे थे। नहीं कुछ नहीं बोला। मुझे लग रहा था शायद उस मेमोरी में जा रहे थे, मैंने टोक दिया। नहीं कुछ नहीं। नहीं जा रहे थे? नहीं बड़ा मजा आया था, मतलब वहाँ जाके पहली बार हाँ। मैंने फॉरेन कंट्री देखी तो बड़ा अच्छा लगा। आगे और क्या कुछ प्रोजेक्ट्स हैं? एक प्रोजेक्ट तो है जिसकी भी हमने बात करी, उसका कैरेक्टर। हाँ आगे यही अभी तो रोतो का राज है जो हम्म 28 को रिलीज हो रही है हम्म Z5 पे। उसके बाद मेरी कोस्ताव फिल्म है जिसमें मैं कस्टम ऑफिसर का रोल कर रहा हूँ, वो बहुत ही अमेजिंग फिल्म है। और सेक्शन 108 है जो इंश्योरेंस फ्रॉड के ऊपर है। और एक फिल्म है जो मैंने खुद ने प्रोड्यूस की है, आई एम नॉट एन एक्टर, वो है, वो फाइनल स्टेज पे है अभी। प्रोड्यूसर बनने का ख्याल कैसे आया? क्यों लगता है कि मुझे प्रोड्यूसर लगा बनना कि ये चाहिए? बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और मेरे डायरेक्टर ने बोला कि आप ऐसे से इसमें जुड़ सकते हैं। हमने ठीक है कोई बात नहीं। बतौर एक्टर नहीं? बहुत नहीं एक्टिंग भी की है of अच्छा, course। उसमें वो हाँ भी हो। इसलिए तो मैं प्रोड्यूसर हूँ उसका। मैं भी वन ऑफ द वन ऑफ प्रोड्यूसर द हूँ प्रोड्यूसर हो। वन ऑफ द प्रोड्यूसर। आपसे बात करते करते एक चीज जहन में है कि अगर आपको खुद को एक शब्द में डिफाइन करना हो, बयां करना हो कि नवाजुद्दीन मतलब ये, कंफ्यूज्ड आदमी हूँ मैं बहुत ही कंफ्यूज हूँ अपनी लाइफ में। क्यों? हाँ कुछ सोचता कुछ हूँ, करता कुछ हूँ, सोचता कुछ हूँ, ऐसा है। मैं कुछ वैसा है ही नहीं मेरे अंदर, क्लैरिटी नहीं है बहुत सारी चीज़ों की। अभी बहुत भी सारी किसी चीज़ें चीज नहीं को जानता लेके? हूँ, हाँ। बहुत सारी चीज़ अभी सीखनी है टाइप में, ऐसा है। अभी भी किसी चीज को लेके कंफ्यूजन है? बहुत सारे मेरे हर चीज़ को लेकर कंफ्यूजन होता है। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस Thank you. बातचीत के लिए, और आगे आने वाले सभी प्रोजेक्ट्स के लिए ऑल द बेस्ट। you. उम्मीद है आपसे बातचीत होती रहेगी। थैंक यू। थैंक यू। मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड बबल पर।